हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद आर पांडे में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़ी थी उसको आसानी से अपने माइंड में सेट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो लाइन दिख रही है, शिक्षा से लेकर अपने तक, इसी पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है। इसको अगर आप याद कर लिए तो उसके सभी युद्धों को आप अपने माइंड में आसानी से सेट कर लेंगे। देखिए, शिक्षा दीक्षा और विशेष अपनी, शिक्षा दीक्षा और विशेष अपनी। यश से होता है शिक्षा, डी से दीक्षा, ए से और बी से विशेष, ए से अपने। यश से होता है सीमावर्ती राज्यों का विजय, डी से होता है दक्षिणापथ का विजय, ए से होता है आर्यावर्त का विजय, वी से होता है विदेशी राज्यों का विजय, ए से होता है आट्विक राज्यों का विजय। तो समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, उसने अपने जीवन काल में जो सबसे पहला युद्ध लड़ा था वो था आर्यावर्त का विजय। उत्तर भारत को उस समय आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त में कुल 2 युद्ध किए थे। पहले युद्ध में इसने 9 राजाओं को परास्त किया था, लेकिन उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाया नहीं था। लेकिन आर्यावर्त के प्रथम विजय के बाद जब समुद्रगुप्त दक्षिणापथ के विजय के लिए निकला और दक्षिण भारत के राजाओं को पराजित किया, इस चीज का जिक्र हमें 19वीं 20वीं पंक्ति में मिलता है। अर्थात समुद्रगुप्त का एक कवि था, उसका नाम था हर्षेय। उसने प्रयाग प्रशस्त की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्त एक अभिलेख है जिसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई। उस अभिलेख में कुल 33 पंक्ति है, जिसमें 19वीं और 20वीं पंक्ति में दक्षिणापथ के विजय का उल्लेख किया गया है। और दक्षिणापथ के युद्ध में समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी, अर्थात दक्षिण भारतीय राजाओं को पराजित करके उनका राज्य उन्हें वापस कर दिया, तथा उस युद्ध में इसने जो संपत्ति जीती थी उसको लेकर पुनः अपने राजधानी लौटाया। अपनी राजधानी वापस लौटने पर देखता है कि आर्यावर्त के जिन राजाओं को इसने पराजित किया था पुनः अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिए। तो इस बार समुद्रगुप्त ने फिर आर्यावर्त का विजय किया और इस विजय में इसने आर्यावर्त के जितने भी राजाओं को पराजित किया था उन राजाओं के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। और इस चीज का जिक्र 13वीं 14वीं पंक्ति में मिलता है प्रयाग प्रशस्त के। और इस युद्ध में इसने प्रसभोदृढ़ की नीति अपनाई, अर्थात आर्यावर्त के राजाओं को पराजित करने के बाद उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। इसको प्रसभोदृढ़ की नीति कहते हैं। इसके बाद ऐसा कहा जाता है, बी से होता है विदेशी राज्यों का विजय, ए से आट्विक राज्यों का विजय। ऐसा माना जाता है कि आर्यावर्त और दक्षिणापथ के बीच आट्विक राज्य के लोग रहते थे। अर्थात समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के विजय के उपरांत जब दक्षिण भारत के विजय के लिए निकला तो बीच में उसे आट्विक राज्यों ने रोकने का प्रयास किया। तब क्या क्या समुद्रगुप्त ने आट्विक राज्यों को भी जीत लिया। और इस चीज का जिक्र हमें प्रयाग प्रशस्त के 21वीं पंक्ति में मिलता है। उसके बाद समुद्रगुप्त ने सीमावर्ती राज्यों को पराजित किया। सीमावर्ती राज्य अर्थात समुद्रगुप्त के राज्य के सीमा से मतलब सटे हुए कुछ छोटे मोटे राज्य थे, उनको भी समुद्रगुप्त ने पराजित कर दिया था और जीत के अपने राज्य में मिला लिया था। इसकी उल्लेख जो है प्रयाग प्रशस्त के 22वीं पंक्ति में की गई है। इसके बाद समुद्रगुप्त ने कुछ विदेशी राज्यों का भी विजय किया था। इस चीज का जिक्र हमें प्रयाग प्रशस्त के 23वीं और 24वीं पंक्ति में मिलती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर सबसे अच्छी जो बात आपको लगी होगी वो होगी ये शॉर्ट ट्रिक। तो अगर अच्छी लगी है शॉर्ट ट्रिक तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। उसमें हम चर्चा करेंगे समुद्रगुप्त के सिक्कों के बारे में, वो भी एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसी तरह से।